हमने डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 7.2 तक कर लिया है और आज हम एक्सरसाइज 7.3 शुरू करेंगे। 7.3 में डेरिवेटिव है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले तो उसके फॉर्मूले को हम सीखेंगे। उसका फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। तो डेरिवेशन का काम हम क्लास में कर लेंगे। आज उस फॉर्मूले को मैं सीधे यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स एक्स है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, एक है कोस इनवर्स एक्स और एक है टेंजेंट इनवर्स एक्स, और एक क्या है, एक है कोटेंजेंट इनवर्स एक्स और एक है सेकेंड इनवर्स एक्स और लास्ट है कोसेकेंट इनवर्स एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसमें से बहुत अच्छी बात है, 3 का डेरिवेटिव हम याद कर लेंगे, 3 का खुद ही याद हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा और सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/x और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होगा और कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होगा। ये डेरिवेटिव होगा। हम इसमें देख रहे हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है वही डेरिवेटिव कोस इनवर्स एक्स का भी है, बस इसमें अंतर है तो सिर्फ प्लस और माइनस का। टेंजेंट इनवर्स एक्स और कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सेम है, अंतर है सिर्फ प्लस माइनस का। वैसे ही सेकेंड इनवर्स एक्स और कोसेकेंट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में भी अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का है। माइनस किसमें है? इसमें आप देख रहे हो जो भी सी से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। वैसे ही सी से, जैसे कोस का, कोटेंजेंट का और कोसेकेंट का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, बिल्कुल वैसे ही कोस इनवर्स का, कोटेंजेंट इनवर्स का और कोसेकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब हम इसका यूज करेंगे एक्सरसाइज के अंदर। जो हमने पहले सीखा है डिफरेंशिएशन का काम, वह सभी बेसिक्स अभी भी लागू होंगे। इसमें सिर्फ ये फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा चेंज हो जाएगा। देखिए 7.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अभी हमने सीखा है कि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वैसे ही डेरिवेटिव इसका भी होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो x है, इस x के जगह पर इसमें फंक्शन आ गया। जैसे ही फंक्शन होगा उस फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर ये कहा जाता ddx ऑफ टेंजेंट इनवर्स fx, तो डेरिवेटिव लिखते हैं 1/1 प्लस fx का स्क्वायर और इनटू में ddx ऑफ fx। वैसे काम करना है, फिर से fx को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वैसे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x क्यूब का डेरिवेटिव 1/1 प्लस ये 2x क्यूब का होल स्क्वायर और फिर से यहीं पर लिख देंगे इनटू ddx ऑफ 2x क्यूब। क्या मिलेगा? 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x क्यूब का स्क्वायर x की पावर 6 एंड 2x क्यूब का डेरिवेटिव 6x स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया? 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस
4x⁶, ये आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में y इक्वल टू कोस इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव जो होगा वही कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होगा। अंतर है उसमें प्लस और माइनस का, कोस वाला नेगेटिव में जाएगा तो इसको लिखेंगे -1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर), तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन इनवर्स एक्स का और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही लिख दिया, -1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स होगा, और फिर से हम यहाँ पर साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, ये भी कोस एक्स हो जाता है। तो कितना मिल जाएगा ये, माइनस कोस एक्स अपॉन में प्लस कोस एक्स, माइनस का 1 मिलेगा। थर्ड पार्ट में कहा गया y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस रूट ओवर एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर रूट ओवर एक्स, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे कोस रूट ओवर एक्स को, क्या मिल जाएगा 1/(1 प्लस कोस स्क्वायर रूट ओवर एक्स, और कोस रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट ओवर एक्स, और रूट ओवर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट ओवर एक्स। आंसर क्या मिल गया, माइनस साइन रूट ओवर एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर एक्स इंटू में 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट ओवर एक्स, ये आंसर होगा। इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं साइन है, इसके ऊपर इनवर्स नहीं है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव है, ये एक्स के पोजीशन पर है, साइन एक्स का डेरिवेटिव वेरी सिंपली कोस एक्स होता है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस 2 साइन इनवर्स एक्स, और फिर से 2 साइन इनवर्स एक्स को यहीं पर डिफरेंशिएट कर देंगे इंटू में ddx ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। क्या मिल गया, ये कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये 2 है, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर 2 है तो 2 लिख देंगे, ये जो मिला है यही आंसर होगा। इसको लिख सकते हैं 2 कोस इंटू 2 कोस 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह आंसर होगा। कोटेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस कोटेंजेंट का डेरिवेटिव होगा माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स। फिर से यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा -1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस में कोसेकेंट स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा। इसका 6 पार्ट है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट इनवर्स रूट ओवर एक्स। वैसे तो ये फंक्शन है इनवर्स का, लेकिन रूट में है, तो रूट का जो फंक्शन आएगा तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव √x के तरह से करेंगे। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट ओवर एक्स,
वैसे ही इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट इनवर्स रूट ओवर एक्स, और फिर से यहाँ पर लिखेंगे इंटू डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स रूट ओवर एक्स। तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट इनवर्स रूट ओवर एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर रूट ओवर एक्स है, तो रूट ओवर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स मिलेगा, और फिर से इस रूट ओवर एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट ओवर एक्स। क्या मिल जाएगा आंसर? 2 × 2 4 रूट ओवर एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट इनवर्स रूट ओवर एक्स। ये आंसर होगा। ये कहा जा रहा है को टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये वैसे हम डायरेक्ट करें तो थोड़ा सा बड़ा सा चला जाएगा, तो इसमें हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आईटीएफ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रिजल्ट हमने सीखा है वहां से एक रिजल्ट हम इसमें यूज करें। अगर हम यहाँ पर x के जगह पर tan थीटा यूज करते हैं, x के जगह पर tan थीटा लिखें तो क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा y = कोटेंजेंट इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा, यह जो रिजल्ट है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा का रिजल्ट है। तो इसके जगह पर लिखेंगे कोटेंजेंट इनवर्स, और ये होगा टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। हमने सीखा है आईटीएफ में कि कोटेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट एक्स हो तो इसका वैल्यू एक्स होगा। तो यहाँ पर जो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट इनवर्स के साथ कोटेंजेंट हो तो ऑपरेटर कैंसिल होकर के सिर्फ एंगल मिलेगा। इसमें लेकिन कोटेंजेंट के साथ टेंजेंट आ गया, तो इस टेंजेंट को हम कोटेंजेंट में बदल देंगे। जैसे टेंजेंट थीटा को कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यह आइडेंटिटी हम यूज करके इसको लिख सकते हैं कोटेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट π/2 माइनस, इस एंगल को माइनस करेंगे तो π/4 प्लस थीटा होगा। ये कोटेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट कैंसिल, तो π/2 में से π/4 को माइनस करेंगे तो π/4 प्लस थीटा। सब्स्टिट्यूशन हमने क्या किया था? x के जगह पर tan थीटा सब्स्टिट्यूट किए थे, इसलिए थीटा कितना मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। तो इस थीटा की जगह पर टेंजेंट इनवर्स x लिखेंगे तो π/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स x। डेरिवेटिव क्या होगा? y का डेरिवेटिव हम लिखेंगे dy/dx, और π/4 का डेरिवेटिव होगा 0, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर होगा। सेकेंड के फर्स्ट में आ गया y इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो हमने पहले भी यूज किया है, अगर 1 प्लस कोस थीटा लिखा हो तो इसको लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा हो तो इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो उसमें से कुछ रिजल्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? कोटेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा हमें? कोटेंजेंट इनवर्स कोस अपॉन साइन कोटेंजेंट एक्स अपॉन 2। कोटेंजेंट और कोटेंजेंट इनवर्स कैंसिल होकर के x/2 मिलेगा। तो y इक्वल टू मिला हमें x/2,
अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 और नीचे 2 है, तो ये मिल गया 1/2। ऐसे हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस कोस एक्स है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वैसे ही इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर होगा रूट में, तो टेन से बाहर आएगा टेन एक्स अपॉन 2। इसलिए यहाँ पर टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2, तो dy बाई डी एक्स फिर से मिल जाएगा हमें 1/2। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है कोस इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x बाई 2। इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने से पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा। y इक्वल टू कोस इनवर्स और यहाँ पर फिर से मिल गया 1 प्लस कोस 2x। जैसे 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, वैसे ही 1 प्लस कोस 2x को क्या लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर 2x बाई 2 मीन्स 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस एक्स। कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाएगा, x मिल जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, y इक्वल टू मिला x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा। सेकंड का फिफ्थ पार्ट है y इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 3x अपॉन में 1 माइनस कोस 3x। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम देख रहे हैं फिर से यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा टाइप में है, जिसका रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी रिजल्ट को फिर से लिखेंगे, 1 प्लस में कोस आ गया, इसका रिजल्ट होगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर 3x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई नीचे माइनस वाला है तो 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो कोटेंजेंट इनवर्स कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, ये कोटेंजेंट स्क्वायर होगा, रूट से बाहर आएगा तो कोटेंजेंट 3x अपॉन 2। ये कोटेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू हमें मिला 3x अपॉन 2। डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 2 और x का डेरिवेटिव 1 मीन्स टोटल रिजल्ट इसका मिल गया 3 अपॉन 2। टोटल रिजल्ट क्या मिल गया 3 अपॉन 2। सेकेंड का 6 है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई कोस x प्लस साइन x। इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई कोस x इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो y मिल जाएगा हमें टेंजेंट इनवर्स, इस कोस x को कोस x से डिवाइड करेंगे तो 1 और साइन x को कोस x से डिवाइड करेंगे तो tan x, तो 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x होगा। और ये जो रिजल्ट है टेंजेंट इनवर्स हमने कई बार यूज कर लिया, 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, इसका वैल्यू होता है टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस x। तो ये कितना मिला, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस x। टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, तो y इक्वल टू मिल जाएगा पाई बाई 4 माइनस x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और -1 का डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव -1, ये तो 0 हो जाएगा और ये -1 होगा। ये आंसर, तो ये मिल गया आंसर।
y इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? अभी हमने देखा है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स टाइप का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इस साइन को एलाइड एंगल से हम कोस में बदल दें तो y कितना मिल जाएगा? कोटेंजेंट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस, इसको लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो y कितना मिल गया? कोटेंजेंट इनवर्स अभी यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है? ये होता है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, रूट में टेन स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आएगा टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। अभी हम देख रहे हैं कोटेंजेंट इनवर्स के साथ फिर से टेन आ गया, तो इस टेन को एलाइड एंगल से कोट में बदल देंगे और इसको हम लिख पाएंगे y इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। तो कोटेंजेंट इनवर्स कोटेंजेंट पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 को माइनस कर देंगे तो पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y कितना मिल गया? तो y इक्वल टू मिल गया पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो नीचे है 2, ये वैसे मिल जाएगा 1 बाई 2। ये आंसर हो। ये 8 पार्ट में कहा गया y इक्वल टू टेन इनवर्स सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? इसको लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स सेकेंड एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन कोस एक्स और टेन एक्स को लिख देंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स। तो ये होगा टेंजेंट इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? ये होगा कोस एक्स और ऊपर होगा 1 प्लस साइन एक्स। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर 1 के साथ कोस होता और ये साइन अकेला होता तो हम इसको बहुत इजीली सोल्व कर पाते, क्योंकि ये फॉर्मूला डलने लगता है इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको एलाइड एंगल से चेंज करेंगे। इसको लिख देंगे टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस, यहाँ पर साइन एक्स को लिख देंगे कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स को लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये मिलेगा टेंजेंट इनवर्स। अब यहाँ पर दिख रहा है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा टाइप में। 1 प्लस कोस थीटा का वैल्यू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा को लिखते हैं 2 साइन थीटा बाई 2, तो 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, या 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 के फॉर्म में लिख दिया गया। तो टेंजेंट इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल, ये स्क्वायर से कोस वाला टर्म कैंसिल, ये कोस अपॉन साइन मिल गया हमें कोटेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर कोटेंजेंट इनवर्स था और यहाँ पर टेन था, हमने फिर यहाँ के ऑपरेटर को चेंज किया था एलाइड एंगल से, फिर इस कोटेंजेंट में हम चेंज करेंगे एलाइड एंगल से। तो लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स, इसको लिखेंगे टेंजेंट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस एक्स अपॉन 2। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट कैंसिल, तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 को माइनस कर देंगे पाई बाई 4
एंड प्लस एक्स अपॉन 2। तो डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो नीचे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2 इसका कोफिशिएंट है, तो ये मिल गया 1/2। ये आंसर हो गया। आज यहीं तक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।